ये शिवालय आपका घर है, आपके बाप का घर है, आपके धर्म का घर है। कितने जाते हैं? इतने सारे लोग में एक तो उंगली ऊंची करो। इसे दूसरे धर्म के लोग दिन में 5 बार जाते हैं अपने धर्म स्थान पे। उसको प्रणाम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं जाते। ये रामेश्वर की स्थापना राम ने बनाई आपके लिए। दुनिया जा रही है, राम तो चले गए। अगर रामेश्वर में कोई जाता नहीं तो उसकी कथा कौन कहता? तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में शिवालय हो, अपने बच्चों को लेकर जाओ, जल लोटा चढ़ाओ। दूसरे मंदिरों में तुम्हें विधान चाहिए। राम जी की पूजा करने तो नलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना। कृष्ण की पूजा करने तो कृष्ण कपड़ा पहनाना। कितना लाल लडाने का, उसमें 1 घंटा लगता, तुम 2 मिनट में कर देते हो। अगर लड्डू गोपाल है तो उसको स्नान कराओ जैसे तुम्हारे बच्चे को कराते हो। बच्चे को खींचते हो और लड्डू गोपाल को गिर भी गया कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारा बच्चा गिर जाए तो। जब भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को न लाओ और अपने बच्चे को जैसे न लाते हो ऐसा न लाओगे तो भगवान तुमसे बात करेगा। जैसे बच्चे को कपड़ा पहनाते हो, पहनाओगे बात करेगा। जैसे भगवान बच्चे को खिलाते हैं, भगवान को खिलाओगे बात करेगा। भगवान खाता है, कौन कहता नहीं खाता? एक शर्त है भगवान की। गीता में कृष्ण कहता है, अर्जुन कोई भी मुझे जल, फल, अरे पत्ते भी दे दे प्रेम से तो मैं साक्षात प्रकट होकर खाता हूं। महाभारत पढ़िए साहब। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तुम मेरे विवाही भी लगते हो, मेरी बेटी के ससुरा भी हो, तुम खाए बिना नहीं जा सकते हो। भगवान ने कहा, तेरा भाव भी नहीं है, मुझे भूख भी नहीं है। खाया उसके घर जाता जो भाव हो, और खाया तब जाता जब भूख हो। कहां जाओगे? 2 बज गया, बोले जाएंगे। और एक गंगा किनारे छोटे से झुपड़े में बैठी हो औरत रो रही है कि उस गरीब के घर कब आओगे, कब आओगे? और उसका पति विदुर लाइन में खड़ा है कि कृष्ण मिले तो मैं इसको घर ले जाऊं। पता भी नहीं चला और दरवाजा खड़े है। विदुर रानी ने खुला, भगवान को देखे नाचने लगी। भूल गई कि भगवान को बिठाऊं, भगवान को खिलाऊं। भगवान अपने आप चारों तरफ देखा, बिछाने का कुछ नहीं, नीचे बैठ गए। विदुर रानी ये भी भूल गई कि मैं क्या दूं। केले पड़े थे सड़े हुए, केले को खोले और केले की पत्ते देने लगी, घर को फेंकने। भगवान पत्ते भी खाने लग गए। यहां विदुर रो पड़ा कि मैं भागा हूं, मुझे भगवान नहीं मिले। घर आके देखा तो भगवान घर में बैठा है। और विदुर ने देखा तो उसकी घरवाली भगवान को केले के छिलके खिला रही, केले फेंक रही है। विदुर ने दौड़ कर हाथ पकड़ लिया। पगली क्या कर रही तू? भगवान की आंखों में आंसू। चाचा खाने दो, मैं प्रेम का भूखा हूं, रोटी का नहीं। मैं भाव का भूखा हूं, रोटी का नहीं। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साकवी तुरे घर खाई, सबसे ऊंची। कोई भी कीर्तन गाओ, तुम्हारे आंख में आंसू आ जाए तो सुनना, भगवान तुम्हारे पास बैठा है। ओ ऐसी धुन बीती वृंदावन, ऐसी धुन बजी वृंदावन। गोपियों ने नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम विवश अर्जुन रथ, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सूरदास में लायक नाही, एक अंधा आदमी गा रहा है सूरदास। लायक नाही, एक ही लग करे बड़ाई, सबसे भगवान को आना पड़ा सूरदास के पास। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नारायण
आप कथा में बैठे हो, अपनी आत्मा को पूछो, जितना तुम पैसे से प्यार करते हो उतना भगवान से करते हो, जितना अपनी पत्नी से करते हो उसका करते हो। एक औरत अपने पति को कहती है, ये हाड़ मांस के चमड़े में तुमने इतना प्यार किया, इससे थोड़ा भी भगवान से करते तुम्हारा नाम हो जाता। उस आदमी को लग गया, घर बार छोड़ गया और तुलसीदास बन गया सा, जिसने रामायण लिख डाली। क्या कभी आपने सोचा? आप कीर्तन गाते हो, आपकी आंखों में कभी आंसू आया? वो तो प्रेम का पुजारी है साहब, वो रोने वाले को मिलता है। मीरा रोई, जब भी मिलती बैठती, गोपियां रोती, और रोती रोती उद्धव को कहती, उद्धव तेरा कृष्ण हमको छोड़ के गया। हम हर दिन दही दूध बेचने जाती थी, जब कन्हैया गया तो हमारा जाना बंद हो गया। क्यों? कि हमारा कृष्ण को कोई बदनाम न करे। दुनिया का कोई भरोसा नहीं साहब, भगवान को भी लोग गाली देते हैं। यूट्यूब पढ़िए, माँ सीता को गाली दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, गणपति को दिया। आज का हिंदू, आज का अपने धर्म को गाली दे रहा है, अपने भगवान को गाली दे रहा है। और वो गोपियां रोती रोती कहती है, शाम की कोई कबर लाता, शाम की खबर लाता नहीं, ये जो गया वो लौट कर आया नहीं, यहाँ से गया वो लौट कर आया। शाम बिन अब तो रहा जाता नहीं, शाम बिन अब तो रहा जाता नहीं। ये मन तो कहता है कि मैं पंखी बनूं, हमारी ये दशा है, रो रही है। पंख बिना मुझसे जाता नहीं, पंख बिन मुझसे उड़ा जाता नहीं। ओ दिल के अरमा आंसू में बह गया, ये दिल के अरमा आंसू में बह गया, जो गया वो लौट कर आया नहीं, जो गया वो लौट कर हे उद्धव, मन की मन में रह गई, अकेले पड़ गए। गोपियां रोती थी, आज दुनिया में उसकी कथा गाई जाती है, उसका याद करते हो, उसका कीर्तन करते हो। आपके अंदर आंसू आवे तो मानना भगवान तुम्हारे पास है। ये कथा रोने की है, नाचने के लिए नहीं है, हंसने के लिए नहीं है, रोने के लिए कथा है। डोंगरे जी बाबा कहते थे, भैया ये कथा सुधरने के लिए है, ये कथा रोने के लिए है। गोपियां रोती रही साथ। आज तक कन्हैया वापस नहीं आया। आपको मिलता हो तो प्रणाम करूं मैं, पर तो द्वारका में बैठा है। इसलिए शिव की आंखों में आंसू आ गया। देवी, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान मानव बन जाता है। और मानव भी कैसा कि दुनिया के लिए अपने पत्नी को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को, अपने बाप का मरे का भी अपने संस्कार नहीं करता है, वो भगवान। और वो माँ भी कैसी कि अपने पति के लिए बेटे को कहती, बेटे जाओ। एक तरफ राज मिलने वाला है, एक तरफ वन मिलने वाला है। माँ को पता नहीं है, फिर भी माँ कुछ बोली नहीं। राम कथा की भगवान शिव सुनाते हैं। महाराज दशरथ के 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र के साथ दोनों भाई गए, ताड़का को मारा, राक्षसों को मारा, ऋषि का यज्ञ पूरा कराया जो तुम्हारे गांव में हो रहा है, जिसको मृत्युंजय यज्ञ करते हो, वो विश्वामित्र करते थे साथ। राक्षस लोग हैरान करते थे, उन राक्षसों का नाश किया, ताड़का को मार दिया और एक पत्थर में अहल्या को जिंदा कर दिया। उसको कहते भगवान। जनकपुर में जाते परशुराम का धनुष तोड़ डाला, जो रावण भी तोड़ नहीं सका, बाणासुर तक तोड़ नहीं सका। सीता से विवाह हुआ, चारों भाइयों का शादी हुई, घर आए और मां कैकेयी के कहने से राम लक्ष्मण जानकी वन में चले गए। आपने देखा सीता का हरण रावण ले गया और तुमने सीता का रूप लिया।
जिसका परिणाम तुमने भोग लिया, अब क्या सुनना चाहती हो? और उन्होंने गाय के विरोधियों को, पापियों को, अधर्मियों का नाश कर डाला। 14 साल तक भूमि पर सोते रहे, समाज के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, तुम्हारे लिए। अपने आप को बताया कि पाप किसी को नहीं छोड़ता, मुझे भी पाप का दंड भोगना पड़ता है, तो तुम क्या चीज की खेती हो? इसलिए पाप से डरो, भगवान से डरो, अभिमान मत करो। जो कुछ मिला ईश्वर की कृपा मानकर उसमें जीवो, दूसरे को जीने दो, दूसरे को मदद करो, हो सके तो हंसाओ, क्योंकि मनुष्य को ही हंसने का भेंट मिला है। आपको ईश्वर ने सबसे बड़ी भेंट दी है, हंसना। हंसते रहो, गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते, हर घड़ी में मुस्कुराओ, हंसो, हंसाओ। स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। तुम किसी को भी ऐसे रुलाना नहीं, तुम किसी को भी ऐसे रुलाना नहीं, देखो दिल भी किसी का दुभाना नहीं, देखो दिल भी किसी का दुभाना नहीं। मात पिता और भाई कुटुंब के सभी, मात पिता और भाई कुटुंब के सभी, सबसे हिल मिल के जीवन बिताते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते। हंसो और हंसाओ, हो सके तो किसी को उठाओ, गिराना नहीं। एक कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, गुरुवाणी सुनते हो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनते हो, अपने आपको बदलो। जिन लोगों ने जीवन बदला उनकी कथा गाई जाती है। साहब आप भी कोई कहानी बनाओ कि दुनिया याद करे, देश याद करे। भगत सिंह को सारा देश याद करता था, कुछ समय में अभी भूल गए लोग, मगर जो देश प्रेमी वो नहीं भूलेंगे साहब। तुम भूल जाओगे, उनके परिवार वाले नहीं भूलेंगे साहब, उनका वंश कोई होगा वो नहीं भूलेगा साहब। आपका तो स्वभाव भूलने का है। इसलिए कोई खुशी से जीता है, उन्हें खुशी से जीने दो। इशारों तो अगर समझो, राज को राज रहने दो। भगवान ने तुम्हारी मुट्ठी बंद रखी है तो दूसरे की भी बेइज्जत नहीं करना, दूसरे की मजाक नहीं करना, किसी गरीबी की मजाक मत उड़ाना साहब। अभिमान छोड़कर ऐसा जीवन जाओ कि ईश्वर को भी दोबारा आपको यहाँ भेजने का मन हो। ये धरती एक मंच है, आप और हम सब एक नाटक में काम करें। किसी को माँ का, बाप का, भाई का, बेटे का, बाबे का, सबको एक पात्र मिला है। अगर जो पात्र सही से निभाओगे तो दोबारा आने मिलेगा, नहीं तो ये माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, ये घर नहीं मिलेगा, ये गांव नहीं मिलेगा, ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, ऐसी कथा भी नहीं मिलेगी साहब। इसलिए तुलसीदास उस नाचने वाली के घर गए। संतों के लिए कोई जात पात नहीं होती साहब, ऊंच नीच नहीं होता है। कोई भी आपका गुरु, कोई भी आपका संत, जिसके सामने कोई छोटा मोटा ऊंच नीच की भेद न हो और सबके हित की बात करना, उसके पास बैठना। जो तुम्हारा शोषण न करे, तुम्हें लूटे नहीं, तुम्हें ठगे नहीं, तुम्हारे साथ बनावट न करे, अपना घर न बढ़े, उसके पास बैठना। जो तुम्हारे हित की बात करे उसको सुनना।